प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है पहली कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 8 वचन 1 में इस तरह लिखा है। पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। ज्ञान घमंड करता है परंतु प्रेम से उन्नति होती है। नॉलेज पफ्स अप व्हाइल लव बिल्ड्स अप। कितने लोगों को ये बात समझ में आया है? नॉलेज पफ्स अप एंड लव बिल्ड्स अप। देखिए, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है और प्रेम से उन्नति होती है। देखो, हमारे आसपास कई लोग हैं जो कहते हैं मैं बहुत ज्ञानी हूँ। कुछ लोगों को सलाह पूछो तो बहुत बातें बोलते हैं, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है। आप कुछ बड़ों को पूछ के देखिए, ये गांव कैसे जाना है, कौन सा ट्रेन पकड़ना है, कैसे जाना है, वो बहुत कुछ आपको बताते हैं। और बताने के बाद बोलते हैं बेटा मैं 30 साल से जानता हूँ, मैं ऐसा जाता था, वैसा जाता था। अपना एक्सपीरियंस बताते हुए कुछ लोग और भी ज़्यादा बोलकर घमंड करते हैं कि मुझसे ज़्यादा किसी को भी मालूम नहीं, मैंने बहुत कुछ देखा है, मैं सब कुछ जानता हूँ। इस तरह बातों में कुछ लोग अपने ज्ञान के कारण घमंड करते हैं। सही है या नहीं? सही है ना? जी हाँ। आज आपको भी परमेश्वर ने ज्ञान दिया है। कुछ लोग बाहर के चीज़ों में अच्छी तरह से जानते हैं और घर में सिस्टर्स बहुत अच्छा बनाते हैं, घर को बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं, और कुछ सिस्टर्स घर को बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट करके सजाते हैं। देखो, परमेश्वर ने एक एक को एक एक टैलेंट दिया है वो काम करने के लिए, लेकिन हम वो टैलेंट को देखकर खुद की बड़ाई करना, मैं ही जानता हूँ, मुझसे कोई ज़्यादा नहीं जानता, अपने आप पर घमंड करना सही नहीं है। यहाँ बाइबल में लिखा है ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। सही है, बहुत ज्ञान होने के कारण लोग घमंडी हो जाते हैं, लेकिन प्रेम से उन्नति होती है। प्रेम रिश्तों को जोड़ता है, ज्ञान रिश्तों को तोड़ता है। प्रेम समाधान के साथ रहता है, ज्ञान घमंड दिखाता है। हाँ, मैं यही बात आपको और एक वचन में बताता हूँ। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 13 वचन 4 में लिखा है प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, लेकिन ज्ञान बड़ाई करता है, घमंड करता है। देखो, अगर आपको परमेश्वर ने बहुत ज्ञान दिया है तो परमेश्वर की धन्यवाद कहो और परमेश्वर से कहो परमेश्वर इस ज्ञान को मैं अच्छी रीति से इस्तेमाल करने के लिए मुझे सहायता कर। मैंने कुछ लोगों को देखा है, उनको परमेश्वर ने बहुत ज्ञान दिया है लेकिन चुपचाप रहते हैं, अपनी ज्ञान को शोकेस नहीं करते, प्रेम के साथ सिर्फ एक मुस्कुरान देते हैं। शायद उनके बगल वाला व्यक्ति जितना भी बोले ये है वो है, मैंने वहाँ गया है, ये देखा है, लेकिन वो सब जानते हैं, फिर भी प्रेम के साथ एक छोटी सी स्माइल देते हैं और मन में सोचते हैं मैं जानता हूँ, तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी ज्ञान को तुम्हारे सामने शोकेस नहीं करना चाहता। तुम जो बोलना है बोलो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। अगर कुछ सवाल तुम में है, मुझसे पूछना चाहते हो, तब मैं जवाब दूंगा, तब तक चुपचाप रहते हैं। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है? देखो, ये लोग ज्ञानी है। जो व्यक्ति ज़्यादा बकबक करता है वो मूर्ख है। जो व्यक्ति सवाल का जवाब देता है, बाकी के समय में साइलेंट रहता है, वो ज्ञानी समझा जाता है। आज एक बार जांच लो, आपको ज्ञान परमेश्वर ने दिया है, सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका ज्ञान को बताकर दूसरों के सामने घमंड करो और दूसरों को नीचा दिखाओ। इसीलिए नहीं दिया है। आपको परमेश्वर ने ज्ञान दिया है ताकि आप दूसरों को मदद करें। प्रेम के साथ उन्नति होती है। आप प्रेम करो एक दूसरों से, कभी भी किसी भी चीज़ों के बारे में घमंड मत करिए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम नम्र रहे। सोलोमन राजा के बारे में आप जानते हैं, राजा सोलोमन बहुत ज्ञानी है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने राजा सोलोमन को ज्ञान का वरदान दिया है, इसीलिए उसने नीति वचन की पुस्तक लिखा है, सपोपदेशक लिखा है। उसने सब कुछ खाया है, पिया है, एंजॉय किया है, लेकिन आखिरकार उसका ज्ञान ज़्यादा होने के कारण वो मूर्ख बन गया है, परमेश्वर से दूर हट गया, मूर्ति पूजा करने लगा। 1000 पत्नियाँ थे, बहुत पैसा था, धन दौलत था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं है। ज़्यादा ज्ञान होने के कारण भी एक व्यक्ति पागल हो जाता है। मैंने एक लड़की को देखा एक गांव में, वो लड़का पागल की तरह पुकारते हुए इंग्लिश में सड़कों पर घूम रहा था।
मेरे दोस्त से पूछा क्या हुआ उस व्यक्ति को, अच्छा इंग्लिश में बात करता है लेकिन फटे हुए कपड़ों के साथ क्यों चल रहा है। तब मेरे दोस्त ने कहा उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की, दिन में 12 से 14 घंटे पढ़ता था, 3-4 डिग्री पढ़ लिया है, पढ़ाई ज़्यादा होने के कारण, ज्ञान ज़्यादा होने के कारण पागल हो गया है। देखो, ज़्यादा ज्ञान रहना भी भला नहीं है, जितना परमेश्वर ने दिया है, जितना हमको हासिल करना है उतना ही करना है। बहुत ज्ञान कमाने से भी व्यक्ति मूर्ख बन जाता है, पागल बन जाता है। इसीलिए जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है उसके लिए धन्यवाद करो। ज़्यादा ज्ञान कमाने के लिए, पाने के लिए कोशिश मत करो। ज़्यादा ज्ञान मिलेगी तो ज़्यादा मुसीबतों को भी देखना पड़ेगा। आज परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि प्यार करो एक दूसरों के साथ, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम करता है परमेश्वर उनके पास रहता है। प्रेम के द्वारा हम कई रिश्तों को बांध सकते हैं। जितने भी लड़ाइयाँ हो, झगड़े हो, एक छोटी सी सॉरी के द्वारा मुझे माफ़ करो, ज्ञान के साथ बात करो, बुद्धि के साथ बात करो, दूसरों के सामने रिश्तों को जोड़ो, लड़ाइयाँ मत करो, झगड़े मत करो। खास करके हमारे घर में माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, मेहमानों के साथ प्रेम रखो। जवान लड़के लड़कियां कहते हैं माता पिता से, तुम्हें क्या मालूम, स्मार्टफोन मुझे बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करना आता है, तुम्हें तो स्मार्टफोन इस्तेमाल करना भी नहीं आता, तुमको ज्ञान नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानते हूँ, इस तरह जवाब देते हैं। लेकिन माता पिता प्यार के साथ अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। देखो, प्रेम परिवार को बांधता है, प्रेम से उन्नति होती है। शायद आपके माता पिता स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी है या नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने आपको बड़ा किया है, पाला है, पोसा है, पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है। उनसे इज्जत से बात करो, तब परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। कभी भी माता पिता से लड़ाई मत करो, कभी भी मत कहो तुम्हें क्या मालूम है, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, मैं सब कुछ जानते हूँ, इस तरह उल्टा जवाब मत देना। आंखें बंद करिए, इस समय प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, मैं आपके चरणों में विनती करता हूँ, बहुत से परिवारों में ज्ञान के द्वारा घमंड उत्पन्न हो रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, माता पिता बच्चों के बीच में प्रेम होने के लिए सहायता कर। बच्चे माता पिता की बात सुनने के लिए, माता पिता बच्चों से प्यार करने के लिए, घर में तेरी शांति, तेरी प्रेम समाने के लिए मदद कर। प्रभु, बहुत ज्ञान होने के द्वारा भी एक व्यक्ति मूर्ख बन जाता है, लेकिन हम तेरी धन्यवाद करते हैं, जो भी तूने हमें काम दिया है, हमें टैलेंट दिया है, हमें एक परिवार दिया है, उस परिवार के लिए धन्यवाद करता हूँ। तेरी प्रेम से हमें बांध, हर एक लड़ाइयों से, झगड़ाओं से छुटकारा दे, शैतान हमारे मन में घुसने न दे। आज कई लड़के, कई लड़कियाँ अपने घर वालों से झगड़ा करते हैं, उनको प्यार, समाधान, संयम दे पिता। आज के वचन के द्वारा हर एक भाई बहन को आशीष दे, उनके स्वभाव को बदला और उनको सही और गलत का फ़र्क समझा। परमेश्वर, तेरी प्यार हमारे दिल में रख, यीशु मसीहा के नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना कीजिए हमारे लिए, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने आपको प्रेरणा दिया है तो इस सेवकाई में सपोर्ट कीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमीन।